हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं मकर संक्रांति के बारे में। इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवसर को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य शनिदेव के घर आते हैं। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न हुए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वे जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा काले तिलों से की जाती है। सामान्यतः भारतीय पंचांग की सभी तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के त्योहारों के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात मानी जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस दौरान देवी देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक, जबकि उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। वैज्ञानिक नजरिए की बात करें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण सूर्य 6 माह तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निकट होते हैं और शेष 6 माह दक्षिणी गोलार्ध के निकट होते हैं। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य एक वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म पितामह ने उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल अष्टमी के दिन स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी का दान करने से सूर्य और शनिदेव की कृपा और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के पर्व को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र, केरल, कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे
लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। कुमाऊं में जहां इसे घुघुती भी कहते हैं, वहीं गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। असम में इस दिन को बिहू के रूप में उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।